मैं 55 मिनट तक बैठी, मैं नॉन स्टॉप रोती रही। नमस्कारम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनर यात्रा। एक्चुअली मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, जब मैंने शांभवी महामुद्रा क्रिया किया था तो मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुई थी जो मैं शेयर नहीं कर सकती। दैट्स ट्रू, बट मैंने बहुत सोचा इस बारे में। फिर मैंने सोचा कोई तो ऐसा इंसिडेंट होगा जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने कुछ एनालाइज किया जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं ना बहुत ज़्यादा हुलचुलिया टाइप ऑफ इंसान थी। हुलचुलिया इन द सेंस लाइक बंदर समझ लो मुझे। मैं हर वक्त बस छटपटाते रहती हूँ। मुझे एक जगह शांति से बैठने की आदत नहीं थी, ऐसा है। और अगर एक पोजीशन में मैं बैठी हूँ तो मुश्किल से अगर 1 मिनट भी बैठ जाऊँ ना। जब शांभवी महामुद्रा क्रिया चल रही थी बीच में 7 डेज़ मैंने कंप्लीट नहीं किया था, उस वक्त मैं इनिशिएट भी नहीं हुई थी। जब मेरा 3 डेज़ ऑफ सेशन था, दैट टाइम हुआ ये कि 55 मिनट का कोई सेशन था और उसमें क्या था कि मुझे ध्यान लगाकर बैठना था। मैं 55 मिनट तक बैठी। फर्स्ट थिंग कि जो लड़की 1 मिनट तक नहीं बैठ पाती थी, वो 55 मिनट बिना हिले डुले एक पोजीशन में बैठी रही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि वो जो 55 मिनट था, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स हटा दो और एंड के कुछ मिनट्स हटा दो, तो बीच में अराउंड में 30 to 35 मिनट्स मैं नॉन स्टॉप रोती रही। मैं इतना रो रही थी, मेरे दोनों आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे कि पूछो मत। बट वो बिल्कुल भी सैड वाला मोमेंट नहीं था, ना मैं सैड थी। वो एक समझ रहे हो ना, परम आनंद की स्थिति। दैट्स द एक्सपीरियंस आई कांट शेयर विथ यू। बट हाँ, वो मोमेंट क्या था, उस टाइम मैं फील क्या कर रही थी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। उस वक्त मेरे साथ हो क्या रहा था, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो 30 to 35 मिनट्स मैं बहुत रोई, नॉन स्टॉप रोई। और इतना रो रही थी और बिना एनी रीज़न, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। और वो रोना भी बहुत खुशी वाला रोना था। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी। इतना ज़्यादा हैप्पी फील इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और वो उसके बाद जब मेरा 55 मिनट कंप्लीट हुआ, मैंने अपनी आँख खोली। 55 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि 55 मिनट बीत गए और मुझे रियलाइज़ हो रहा था लाइक जस्ट 5 से 10 मिनट हुए होंगे। मैं सोची यार 55 मिनट तक मैं बैठी रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट तक बैठी रही। ये दो चीज़ जो मेरे साथ हुआ, एक तो मैं नॉन स्टॉप 55 मिनट तक बैठी रही और दूसरा 55 मिनट बैठने के बाद भी मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट का एहसास। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 4th सेशन, 5th सेशन, 7th सेशन, शांभवी महामुद्रा क्रिया में इनिशिएशन। एक्चुअली जब मैं शांभवी महामुद्रा क्रिया से इनिशिएट हो रही थी तब मैंने कुछ गलतियाँ की थी। वो गलतियाँ आप भी ना दोहराओ, उसकी दूसरी वीडियोज़ बनाकर आप सभी के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। बट हाँ, मुझे लगा था कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बट सदगुरु इज़ सदगुरु रियली। 3 से 4 महीने के बाद आनंद अलई का एक कोर्स आया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। मुझे पता भी नहीं था, मैंने मेरे ईमेल में आया। तो उस वक्त मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने बोला कि बाद में देख लूँगी, बट मैं भूल गई। तो मुझे वापस से कॉल आया कि आनंद अलई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है 5 डेज़ के लिए, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर करें। ये एक परम आनंद की लहर है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फ्री है तो मैं फ्री की चीज़ कुछ छोड़ती नहीं हूँ। मैंने उसको अप्लाई किया। ये था कि जिन्होंने भी शांभवी महामुद्रा क्रिया किया है और जो लोग करते करते धीरे धीरे दबते जा रहे, जो फील उन्होंने स्टार्टिंग स्टेज पे किया वो ऊपर चढ़ने की वजह उनका डाउन होते जा रहा है, तो ये इस रेशियो की वजह से वापस से वो इक्वल पोजीशन या फिर ऊपर आ जाए। तो इसलिए ये कोर्स सदगुरु द्वारा सबको फ्री करवाया जा रहा ताकि हर कोई परम आनंद की खुशी महसूस कर सके। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो इसमें भी मैंने 1-2 गलतियाँ की थी, वो मैं उस गलतियों में ऐड कर दूंगी जब मैं शांभवी महामुद्रा क्रिया की गलतियों की वीडियो बनाऊंगी। बट यस, लास्ट डे मैंने कसम खा ली थी, अब जो हो, चाहे कोई अनुभव हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ और बस मैं उस मोमेंट के साथ रहना चाहती हूँ। 35 मिनट्स में बैठी और वो 35 मिनट वो मेरी ज़िंदगी के ऐसे मोमेंट्स थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी, नॉन स्टॉप, अगेन क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग।
सीरियसली फिर से मैं इतना रोई, सीरियसली बता रही हूँ, ये वाले आंसू जो होते हैं ना, ये हर किसी को चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैं शांभवी महामुद्रा क्रिया के टाइम रोई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कैसे रो रही हूँ, कहीं मैं जान के तो नहीं रो रही थी। मैं पता कंफ्यूज थी कि वो रोना आया कैसे। मैं इतनी बड़ी तो रोतलू हूँ नहीं कि ऐसे चीज़ों में रोने लग जाऊँ, बट ये जब मेरे साथ दोबारा हुआ ना, तो मुझे समझ में आया कि वो जो हो रहा है वो पर से हो रहा है, वो अंदर से आ रहा है। एक बार अपने अंदर झांक के देखो, बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की यात्रा करने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरी लाइफ के साथ और आगे चलना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मैं आपको आगे ऐसे ही और सारी ढेर सारी वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।